चैप्टर 15 क्वेश्चन नंबर 22 से लेके 25 तक हम इस वीडियो में आज सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 सॉल्व कराता हूँ मैं आपको। कंप्लीट करना है आपको फॉलोइंग टेबल। रेफर एग्जाम्पल करना है आपको इसमें। रेफर एग्जाम्पल 13। एक बार एग्जाम्पल 13 देख लेते हैं हम। इसमें बोला गया 2 डाइस को 1 ब्लू एंड 1 ग्रे आर थ्रोन एट ए सेम टाइम पे उनको उछाला जाता है। उनमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ आने वाली हैं वो आपको इसमें क्या करना था, राइट डाउन करना था। ठीक है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ 2 नंबर अपेयरिंग ऑन टॉप ऑफ डाइस इज 8 13, ये सब बताना था आपको। ठीक है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ये पासे पे 2 पासे हैं हमारे पास। ठीक है, ये वाला तो एक पर पहले एक आ सकता है। ठीक है, दूसरे पर पहले पासे पर ब्लू वाले पासे पे हमारा एक आ गया, तो दूसरे पे एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो इस तरह से इनकी प्रोबेबिलिटी बन गई 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। ठीक है, अब दूसरे नीले वाले पासे पे क्या आ गया, 2 आ गया, तो बाकी दूसरे पासे पे फिर से 1 2 3 4 5 6 दोबारा आ सकता है। ठीक है, तो इसका कॉम्बिनेशन बन गया 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ऐसे ही 3 से लेके 6 तक। अब 6 लास्ट में मान लो नीले वाले पासे पे 6 आ गया, तो बाकी पासे पे क्या आएगा 1 2 3 4 5 6। तो ऐसे इसके एक कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक है, ये 36 कॉम्बिनेशन बन जाएंगे इनको गिनोगे ना 36 होंगे। ठीक है, 6 × 6 36। अब क्वेश्चन नंबर 22 पर बैक आते हैं। हाँ, अब उसमें बोल रहा है आपको सम बताना है 2 डाइस के ऊपर 2 आना चाहिए। 2 का तो इन्होंने बता ही दिया। 2 कब आएगा, जब पहले पर 1 आए और दूसरे पर भी 1 आए, तो यानी कि 1/36। टोटल आउटकम हमारे पास 36 है, तो टोटल में तो सब में 36 ही रहने वाला है। ठीक है, बाकी ऊपर हम देखते हैं ऊपर क्या आएगा। ठीक है, अब 3 कब आएगा पासे पर, दोनों का सम क्या होना चाहिए, दोनों का सम मतलब एडिशन 3 आना चाहिए। तो पहले पासे पे 1 आएगा तो और दूसरे पर 2 आएगा, या पहला कॉम्बिनेशन ये बनेगा। दूसरा कॉम्बिनेशन दूसरे पे 2 आएगा और तीसरे पर वो पहले पर 2 आएगा और दूसरे पर 1 आएगा। 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे यहाँ पे, तो 2/36। ठीक है, और इसमें 4 का देखो, 4 के लिए पहले पे 1 आएगा, दूसरे पे 3 आ सकता है एक बार, दूसरे पे 2, दोनों पे 2 2 आ सकता है, या फिर एक पर 3 आ सकता है, एक पे 1 आ सकता है। 3/36। ठीक है, और उसके बाद 5 का देखो, एक पे 1 आ सकता है, दूसरे पे 4 आ सकता है, दूसरे पे पहले पे 2 आ सकता है और दूसरे पे 3 आ सकता है। पहले पर 3 आ सकता है, दूसरे पे 2 आ सकता है, पहले पे 4 आ सकता है, पहले और दूसरे पे 1 आ सकता है। 1 2 3 4, 4 बने यहाँ पर। इसके बाद 6 देखो, एक एक के साथ 5 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है, और 3 के साथ 3 आ सकता है, और 4 के साथ 2 2 आ सकता है, और 5 के साथ 1 आ सकता है। इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके। इन दोनों का इनका सम 6 होना चाहिए। ठीक है, एक ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। अब 7 वाले जिनका सम 7 आए उतनी कौन सी संख्या हो सकती है, एक के साथ एक तो 6 आ सकता है, दो पहले पासे पे 2 आएगा तो दूसरे पे 5 आना चाहिए, तब 7 बनेगा, और दूसरे पे 3 आता है तो इस पर 4 आना चाहिए। अगर इस पर 4 आता है तो इस पर 3 आना चाहिए, और उसके बाद इस पर 5 आता है तो इस पर 2 आना चाहिए, और लास्ट में इस पर 6 आता है तो इस पर 1 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6, 6/36। ठीक है, और इसके बाद
8 इसमें दिया ही हुआ है, आपको 9 पे जाना है। 9 के लिए आप क्या करना है, एक पर 3 आएगा तो दूसरे पे 6 आना चाहिए, और 4 के साथ 5 आ सकता है, या फिर 5 के साथ 4 आ सकता है, या फिर 6 के साथ 3 आ सकता है। 4 हो गए, ठीक है। और उसके बाद 10, 3 आएगा और 6, 4 आएगा, दूसरे पे 6 आएगा, और एक बारी 6 के साथ 5 के साथ दूसरे पे 5 भी आ सकता है, और 6 के साथ फिर से 4 आ सकता है, और 3, ठीक है। 11 में देखो, 11 में क्या होगा, 5 के साथ 6 आना चाहिए, या फिर 6 के साथ 5 आना चाहिए ना, ठीक है। 2 आउटकम हो सकते हैं। तो ये टेबल हमारी कुछ ऐसे बनेगी, 1 2 3 4 5 6, फिर उसके बाद दोबारा 5 4 3 2 1। अब हम आंसर मैच कर लेते हैं अपना। 1 2 3 4 5 6, दोबारा 5 के बाद 4 3 2 1, ठीक है। उसके बाद इसमें नेक्स्ट में बोला गया है, एक स्टूडेंट ऐसा आर्गूमेंट कर रहा है कि यहाँ पर ना 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं, ठीक है। 11 पॉसिबल आउटकम्स हैं, यानी कि 2 से लेके 12 तक, ठीक है। तो उसका मानना ये है कि इनकी सबकी प्रोबेबिलिटी ना 1/11 है। डू यू एग्री विद दिस आर्गूमेंट? नो, बिकॉज ये इक्वली लाइकली चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास आउटकम कितने आ रहे हैं, 36 आ रहे हैं, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। एक गेम है जिसमें हम टॉस करते हैं 1 रुपीज़ के कॉइन को, ठीक है। 3 बार उछालते हैं 1 रुपीज़ के कॉइन को, और इसके आउटकम को हम नोट करते हैं हर बार, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक विन हैनिफ विन इफ ऑल टॉस गिव सेम रिजल्ट, एंड दैट इज, या तो 3 हेड आ जाए या 3 टेल आ जाए, एंड अदरवाइज वो लूज़ हो जाएगा। मान लो हैनिफ एक नाम का बंदा है, अगर वो 1 रुपये के कॉइन को 3 बार उछाला जा रहा है और उसके रिज़ल्ट को नोट किया जा रहा है, अगर 3 बार सेम रिज़ल्ट आ जाएगा तो वो जीतेगा, और अदरवाइज़ वो लूज़ कर देगा। तो आपको कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी उसके जीतने की, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम कैसे निकालोगे आप, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम मैंने यहाँ पे नोट कर रखे हैं। सबसे पहले पासे पर अगर हेड आ गया तो दूसरे पे भी हेड आने की दूसरे पे हेड आ सकता है, तीनों पे हेड आ सकता है, ठीक है। फिर पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार हेड आ गया, तीसरी बार टेल भी आ सकता है, ठीक है। पहली बार हेड आ गया, दूसरी बार टेल भी आ सकता है, और तीसरी बार भी टेल आ सकता है, ठीक है। या फिर पहली बार हेड आ गया और दूसरी बार टेल आ गया, कॉम्बिनेशन बनेंगे इनके ऐसे, और उसके बाद दोबारा हेड भी आ सकता है। उसके बाद मान लो तीनों पे टेल आ गया, 2 पे टेल आया, फिर तीसरी बार में हेड आ गया, फिर पहली बार में टेल आया, और दूसरी बार में और तीसरी बार में हेड आ गया। उसके बाद पहली बार टेल आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बन गए इनके 8 कॉम्बिनेशन, ठीक है। 8 कॉम्बिनेशन बन गए इनके, टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम 8 हो गए। तो हमने ये एक बार तो करके देख लिया, लेकिन हमें पता लगाना हो ऐसे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला बेटा, कि हर बार एक ही रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। कॉइन को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। तो ये 2 हो गए, ठीक है। उसके बाद हम एक कॉइन को 3 बार उछाल रहे हैं, तो 3 बार उछाल रहे हैं तो उसकी पावर आपको करनी है 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये आपको टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम बता देगा। 2 2 4, 4 2 8, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम हो गए 8। उसके बाद आपको देखना है कि उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। व्हाट इज़ द कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी इफ़ लूज़ द गेम, सॉरी, लूज़ करने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो 8 में से अगर वो जीतेगा तभी जब ये वाला रिज़ल्ट आ जाए जिसमें तीनों सेम है, या फिर ये वाला रिज़ल्ट आ जाए। बाकी 6 में वो हारेगा ही हारेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 6/8, दैट इज़ 3/4, ठीक है। 3/4, 23 का आंसर हमारा 3/4, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं। 24 में क्या है, हाँ,
एक डाइस को क्या किया जाता है, 2 बार उछाला जाता है, एक डाई को 2 बार उछाला जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 विल कम एटलीस्ट 1 टाइम। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ आउटकम देखो आप, टोटल नंबर ऑफ आउटकम, एक पासे को 2 बार उछाला जा रहा है ना, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम ये हो गए। एक पहली बार क्या हो सकता है, एक के साथ एक आ जाए, एक के साथ दो आ जाए, एक के साथ मतलब 1 से लेकर 6 तक नंबर आ सकता है। पहले पे एक आएगा तो बाकियों पे 1 से लेकर 6 में से कोई भी नंबर आ सकता है। फिर दूसरी बार या फिर पहली बार में 2 आ जाए, बाकी पे 1 से लेकर 6 तक आ जाए। तो ऐसे आपके 36 कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 22 में देखा था शायद, ठीक है। तो 36 आउटकम बनेगा आपका। इसके बाद इसमें बोल रहा है 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 नहीं आना चाहिए। तो 5 किस किस में नहीं आएगा बेटा, 5 नहीं आएगा आपका ये, हाँ, एक तो ये वाली लाइन है 5 की, ठीक है। एक 5 ये है, एक 5 ये है, 2 3 4 5 6, 6 और 5 बार इधर है। 5 विल नॉट कम आइदर, ठीक है। तो 5 बार तो ये हो गया, 1 2 3 4 5 6, 6 बार ये हो गया, और 11 बार, ठीक है। 11 बार यानी कि इसमें 5 है, 11 बार इसमें 5 है। 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 11 है इसमें, 11 टाइम्स है इसमें 5, ठीक है। 5 क्या पूछ रहा है, 5 विल नॉट कम, 5 विल नॉट कम मतलब 11 बार में से 11 बार आ सकता है। तो 36 माइनस 11, 25 टाइम्स, मतलब इसमें 11 वो 5 नहीं आएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई पहले वाले की, तो 25 डिवाइड बाई 36, ठीक है। उसके बाद 5 विल कम एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक बार तो आना चाहिए। तो कम से कम एक बार आने के लिए, कम से कम एक बार आना चाहिए ना। तो हमने देखा था 11 थे, 11 डिवाइड बाई 36, इसका अब हम आंसर चेक करते हैं। 25 डिवाइड बाई 36 और 11 डिवाइड बाई 36, ठीक है। मैथ हो गया क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गूमेंट इज़ करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, उसके रीज़न भी देने हैं आपको। अगर 2 कॉइन को टॉस किया जाता है एक साथ, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। 2 हेड आ सकते हैं, 2 टेल आ सकते हैं, या 1 ऑफ ईच आ सकता है, ठीक है। तो इसके बाद देयर फॉर ईच ऑफ दीज आउटकम प्रोबेबिलिटी ऑफ 1:3, ठीक है। ये करेक्ट है, क्योंकि अगर आप 2 कॉइन को उछालोगे तो या तो 2 हेड आएंगे या 2 टेल आएंगे, और या फिर एक हेड आ सकता है, एक टेल आ सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर, तो इसलिए ये करेक्ट हो गया। तो ये वाला तो आपका करेक्ट है। नहीं नहीं नहीं, ये आपका करेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप एक कॉइन को 2 बार उछालोगे तो या तो 2 बार हेड आ सकता है, या 2 बार, 1 बार हेड आ सकता है, 1 बार टेल आ सकता है, या 2 बार टेल आ सकता है, या फिर टेल और हेड आ सकता है। तो 4 आउटकम हो गए, इसलिए ये इनकरेक्ट है, ठीक है। इसलिए ये आंसर आपका इनकरेक्ट है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, वो इसका सब क्वेश्चन 2 करते हैं। अगर एक डाई को
थ्रोन, देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स, ओड नंबर आएगा या फिर इवन नंबर आएगा। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ओड नंबर इज 1:2। ओड नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं आपके जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो डाइज में तो 6 तक ही नंबर होते हैं, तो पहला ये 3 नंबर हो गए, ठीक है, ओड। वो इवन नंबर, ओड नंबर हो गए आपके 1, 3, 5 जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए हाँ, 2 ही पॉसिबल आउटकम है और गेटिंग और, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इसकी 1:2 है गेटिंग ऑड नंबर। ऑड नंबर टोटल हो गए 6 और ऑड हो गए 3, तो 1:2, ठीक है। इसलिए ये करेक्ट है आपका। अब हम इसके आंसर देखते हैं, ठीक है। वी कैन, पहले का देखते हैं इनकरेक्ट, ठीक है। वी कैन क्लासीफाई आउटकम लाइक दिस बट दे आर नॉट इक्वली लाइकली, रीजन दैट ईच ऑफ हैड कैन रिजल्ट इनटू 2 वे, ठीक है, 2 वे, हैड ऑन फर्स्ट कॉइन एंड टेल ऑन सेकेंड कॉइन, और फ्रॉम टेल, या फिर टेल आ सकता है फर्स्ट पे और हेड आ सकता है सेकंड पे। तो ठीक है, पहले पे या तो हेड टेल आ सकता है, पहले पे हेड आ गया, दूसरे पे टेल आ गया, या फिर पहले पे टेल आ गया और दूसरे पे हेड आ गया। तो इसलिए 2 बनेंगे, 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे इनके। तो इसलिए ये 3 नहीं 4 होंगे टोटल कॉम्बिनेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरे में करेक्ट बताता है, द आउटकम ऑफ कंसिडर क्वेश्चन आर इक्वली लाइकली इन द क्वेश्चन इज इक्वली लाइकली। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर पूरी एक्सरसाइज के साथ कंप्लीट हो जाता है। आप मुझे कमेंट में जो भी आपका क्वेश्चन या डाउट है पूछ सकते हैं और मेरे को सजेस्ट कर सकते हैं मैं कौन सा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊँ अगला।